नमस्कार दोस्तों, आइए वो कहते थे कि अगली कड़ी में एक और नया मोती पिरोते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अच्छाई हमेशा कोई बड़े या महान व्यक्ति में ही मिलती है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता है। अच्छाई हमारे आसपास हमेशा रहती है। ढूंढने की और समझने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। इस बात को प्रमाणित करने वाला एक किस्सा आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। अनेक वर्षों से हमारे यहाँ किशन राव नाम की एक व्यक्ति ने बहुत काम किया है। मजदूरी का काम वो दीपावली के 2 महीने पहले से हमारे यहाँ शुरू करता था और ये नित्य क्रम था, सालों साल तक चला, जो कम से कम 20 से 25 साल तक मैंने उन्हें देखा कि हर साल दिवाली के 2 महीने पहले वो व्यक्ति आ जाता था और पूरे घर की साफ सफाई करता था, जिसके बदले 15 रुपए की मजदूरी उसे मिलती थी। और उन 15 रुपए की मजदूरी को वो इतने प्यार से स्वीकार करता था और इतने हंसते हुए अपने साइकिल पर जाता था कि आज भी आंखों के सामने से उसकी ओझल मूर्ति अभी भी नहीं जा पाती है। अगर सही बात कहे तो काम में कोई बहुत एक्यूरेसी या कोई एफिशिएंसी उनके काम में नहीं थी, पर बिल्कुल भोला सा चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जोर से बात करने की एक आदत, शायद हो सकता है उन्हें कम सुनाई देता हो इसलिए जोर से बात करते थे। और कई बार मैंने उन्हें देखा है कि वो कुछ गलत काम भी कर देते थे तो काका की नजरों में उनको सब माफ था। किशन राव ने किया है ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो उस बात को। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये एक तरफा प्रेम ऐसा कैसा है, क्योंकि अगर कोई दूसरे आदमी से गलती हो जाए तो उसे जरूर दंड मिलता था, डांट तो मिलती ही थी, लेकिन किशन राव को सब माफ था। ऐसा कई साल चला और बीच में 2-3 साल का गैप हुआ जब वो दीपावली के समय पर नहीं आए। तो काका ने थोड़ा सा चिंतित होकर मेरे बड़े भाई से कहा कि एक बार उसके गांव होकर आओ, 2 साल में किशन राव आया नहीं है, सब ठीक तो है, एक बार तसल्ली कर लो। मेरे बड़े भाई साहब वहाँ गए तो उन्हें वहाँ वो मिले। उन्होंने काका का मैसेज उन्हें दिया कि आपकी याद कर रहे हैं भाऊ। तो वो बोले कि हाँ, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, मैं 1-2 दिन में उन्हें मिलने के लिए आता हूँ। और कुछ 2-4 दिनों में वो काका के पास में मिलने आए और इस मुलाकात और इस पूरी घटना को काका ने अपने डायरी में लिख कर रखा है, जहां उन्होंने उसका शीर्षक दिया है किशन राव एक संत। वो बड़े सहज भाव से मुस्कुराते हुए अंदर आया। कैसे हो भाऊ, मजे में हो, तबीयत कैसी है, सब ठीक है, घर में सब कुशल मंगल, सब पूछा और नीचे बैठ गया जमीन पे। तो थोड़ा पिताजी ने पूछा, अरे भाई तुम हो कहाँ, तुम्हारा कोई आता पता नहीं, 2 साल हुए, मुझे चिंता हो रही थी, कुछ तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। तो जोर जोर से हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ, कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बोले फिर तुम आए नहीं काम के लिए? बोले मेरी तो बहुत इच्छा है बहू कि आऊँ, मेरा खुद का मन नहीं लगता है, और मेरा बेटा बहुत बड़ा वकील बन गया है। तो वो वकील बन गया है तो वो बोलता है कि अब आप काम नहीं करोगे। घर में बैठे बैठे दिन भर क्या करूँ, इसलिए उसने मुझे कुछ बकरियां खरीद कर दी है, मैं उन्हें चराने ले जाता हूँ रोज, ये मेरा नित्यक्रम हो गया है, पर आपकी याद तो मुझे रोज आती है। इस संभाषण को पिताजी ने डायरी में इस प्रकार लिखा कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा वकील बन गया है। ये उसने इतने सहज भाव से कहा
कि एक संत आदमी में और उसमें उन्हें कुछ अंतर नहीं लगा, क्योंकि जब सक्सेस मिलती है, जब आपके बच्चे कुछ बड़ा काम करते तो उसमें एक प्रकार का वो कहने में भी अभिमान होता है कि मेरे बेटे ने ये कर दिया, तो उसके कहने में वो भाव भी नहीं था। और उस 4 बार उसकी बात में सिर्फ यही था कि भगवान की बड़ी कृपा है, सब मजे में है। तो ये चीज, वो सारी चीजें सिर्फ भगवान को समर्पित कर रहा था। तो उस डायरी की जो लास्ट बॉटम लाइन थी जो काका ने लिखी थी, उसमें ये लिखा कि स्थितप्रज्ञता, ये शब्द हमने कई जगह पढ़ा है या हम सभी चाहते हैं कि जीवन में इसे सीखना चाहिए, पर ये एक साधारण काम करने वाला व्यक्ति इतने बड़े साधक के रूप में सामने आकर इसे प्रत्यक्ष रूप से जी रहा है। और ये जीता जागता संत है जो मेरे घर में रहता है। तो मुझे इतनी बड़ी बात सिखा के गया है वो, कि कितना भी कुछ भी प्राप्त हुआ तो वो भगवान को ही समर्पित है। मैं जैसा था वैसा ही हूँ और वैसा ही रहना चाहिए। तो आज बहुत बड़ी सीख मुझे मिली है और मैं इसे संत की उपमा देता हूँ। ऐसा एक सुंदर काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर उन्होंने जो मनन किया और उससे जो बात हुई उसका एक निचोड़ निकाल कर हमें दिया था।